बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, जब हेल्थ और फिटनेस की बात हो और पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के बारे में फिर बात करना मेरा फर्ज बनता है। ओलंपिक 2024 पेरिस में हो रही हैं और उसमें एक 24 करोड़ के मुल्क से सिर्फ और सिर्फ 7 एथलीट, जरा गौर से सुनिएगा, सिर्फ और सिर्फ 7 एथलीट और उसके साथ 27 लोगों का अमला जो है वो साथ है। और उस अमले में मिनिस्टर भी शामिल हैं कि जिन्होंने अपना सारा खर्चा जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे डाला है। और मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं कि हमारे एक पाकिस्तानी एथलीट ने स्विमिंग में यानी कि तैराकी में हिस्सा लिया और वो आखिरी नंबर पे आया, तो लोग उससे बहुत ज्यादा इंसल्ट कर रहे हैं। तो चलें, सबसे पहले हम बात करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से हमारे जो एथलीट हैं उन्होंने हिस्सा लिया है। तो सबसे पहले जो हमारे एथलीट हैं जिन्होंने हिस्सा लिया है उनका नाम है अरशद नदीम। ये नेजाबाजी में है और इनका मुकाबला जो है वो 6 और 8 अगस्त को हो रहा है। उसके बाद फाइका रियाज हैं जिन्होंने 100 मीटर की दौड़ में हिस्सा लिया है और इनका मुकाबला जो है वो 12 अगस्त को है। उसके बाद गुलाम मुस्तफा जो हैं वो हैं शूटिंग में, इन्होंने रैपिड फायर पिस्टल में इन्होंने हिस्सा लिया है। इसके बाद गुलाम जोसेफ हैं जिन्होंने 10 मीटर की जो एयर पिस्टल की शूटिंग है उसमें हिस्सा लिया है। उसके बाद किशमाला तल्लत हैं, इन्होंने भी एयर पिस्टल में जो वुमेन की है उसमें 10 मीटर की शूटिंग में इन्होंने हिस्सा लिया है। और अहमद दुरानी जो कि ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और आखिरी नंबर पे हैं, 200 मीटर की तैराकी फ्री स्टाइल में इन्होंने हिस्सा लिया। और उसके बाद जहान आरा नबी जो हैं इन्होंने 200 मीटर की तैराकी में हिस्सा लिया। इनके जो है वो अभी रिजल्ट्स का मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें कि 24 करोड़ का जो मुल्क है और जिसमें हमारी यूथ की तादाद जो है वो 70% है, यानी कि 70% लोग जवान हैं। और यूरोप में इसकी जो है वो टोटली अपोजिट है, यानी कि यहाँ पे 30% आबादी जवान है और पाकिस्तान में 70% लोग जो हैं उनकी उम्र तकरीबन 35 साल से कम है, यानी कि वो सारे जवान हैं। वहां उस मुल्क से सिर्फ 7 लोगों का हिस्सा लेना ये बहुत ही बड़ी मैं समझता हूं कि ये बहुत ही बड़ी बेशर्मी की, बेहयाई की और लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें हमारी जो पॉलिटिक्स है, सियासत, अंदरूनी जो जातियात की पॉलिटिक्स है वो साथ में इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ इसमें जो है लापरवाही, रियासत को स्पोर्ट्समैन का बिल्कुल भी ना कोई एहसास है, ना उनकी ये प्रायोरिटी है। और इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता चलूं कि पाकिस्तान जो हॉकी का बादशाह हुआ करता था, पाकिस्तान ने हॉकी में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लिया हुआ है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान की पूरी तारीख में हमने सिर्फ 10 मेडल लिए हैं, जिनमें 4 ब्रोंजे हैं, 3 सिल्वर हैं और 3 गोल्ड हैं। और ये तमाम के तमाम मेडल 1992 से पहले के हैं। 1992 के बाद आज तक पाकिस्तान ने किसी मुकाबले में या किसी गेम में कोई भी मेडल ओलंपिक में हासिल नहीं किया 1992 के बाद आज तक। और मैं आपको उससे भी एक बड़ी बात बताना चाहता हूं कि जब मैंने थोड़ी सी तहकीक की तो आपको इस चार्ट में मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी जो है 34 स्पोर्ट्स फेडरेशन है। ये 34 जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है इनमें से जो 15 हैं इनके ऊपर फौजी साहिबान जो हैं, आर्मी ऑफिसर्स, वो इनके ऊपर विराजमान हैं और एक पे जो है वो पुलिस है और बाकी जो है उन पे सिविलियन हैं। और इसके साथ साथ आपको एक और भी बात बताता चलूं कि 2004 से लेके 2024 तक ये जनाब सैयद हसन साहब हैं, कोई सैयद आरिफ हसन साहब, ये ओलंपिक के जो है ओहदे पर काबिज रहे हैं, मैं काबिज ही कहूंगा। और इनके 20 साल के अरसे में पाकिस्तान ने एक भी मेडल, ना कोई ब्रोंजे का, ना सिल्वर, ना गोल्ड, कोई एक मेडल भी 20 साल में पाकिस्तान ने हासिल नहीं किया। तो पाकिस्तान की जो सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है इन्होंने मिलकर स्पोर्ट्स का जिस तरीके से तबाही और बर्बादी की है। मैं एक आम सा स्पोर्ट्समैन हूं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस इस कदर है कि 10 साल मुझे ओलंपिक स्पोर्ट्स की सरबराही और मुकम्मल इख्तियारात दे दें कि मैं अपनी मर्जी से ये जो 34 इसमें स्पोर्ट्स
जो फेडरेशंस हैं उनके सरबराह और सारा फंड्स अपनी मर्जी से लगा सकूं, तो मैं आज ये बात दावे से कह सकता हूं कि 10 साल के अंदर अंदर हम पाकिस्तान ने जो पूरे 77 साल में सिर्फ 10 गोल्ड मेडल लिए हैं, हम 10 साल में आपको 20 गोल्ड मेडल जो है वो गारंटी दे सकते हैं। मेरे जैसा बंदा जो है, जो आम स्पोर्ट्समैन है, अगर उसको ये सारे इख्तियारात आप दे दें तो मैं मुल्क के लिए 10 साल में 20 मेडल्स जरूर लेके आऊंगा। ये मैं कम से कम 20 मेडल की बात कर रहा हूं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में जहां पे अवाम का किसी को कोई ख्याल नहीं है, वहां पे स्पोर्ट्स के साथ भी जो है ये बहुत बड़ी ज्यादती ये की जा रही है। और इसका जो है बिल्कुल ये साथ मिलके जो है 1956 से लेके 1992 तक पाकिस्तान ने सिर्फ 10 मेडल लिए थे, और 1992 के बाद आज तक 24 करोड़ का जवान लोगों का मुल्क, उसने एक भी मेडल नहीं लिया। सोचिए। और इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि जो 15 सीटें हैं उन पे फौजी साहबान, और 2004 से लेकर 2024 तक जनरल आरिफ हसन साहब ये इसके मालिक। और उसके बाद जो है आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने, आप खुद अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान की जो ओलंपिक की कहानी है, इसकी तबाही के पीछे कौन लोग हैं। मैं दोबारा से पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं, जो बड़े ओहदों पे हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि अगर आप सिर्फ एक मेरे जैसा बंदा लगा दें तो हम आपको 10 साल में, आप लगा के हमें इख्तियारात देने हैं, तो उसके बाद 10 सालों में आपको 20 गोल्ड मेडल आपको दिला सकते हैं, जो कि आपने पिछले 32 सालों में आपने 0 गोल्ड मेडल लिए हैं। 32 सालों में पाकिस्तान ने पिछले 32 सालों में 0 गोल्ड मेडल लिए हैं। ये याद रखिएगा, गोल्ड नहीं बल्कि 0 मेडल लिए हैं। 32 सालों में पाकिस्तान ने 0 मेडल लिए हैं। तो ये है पाकिस्तान की, आप सबको मैंने बताना था कि आप खिलाड़ियों पे तनकीद ना करें, खिलाड़ियों को जो है वो निशाना ना बनाएं। इसमें जो खिलाड़ी सिलेक्ट होते हैं उनमें भी ये जो अरशद है, इसने पिछली दफा जो है वो पिछली दफा क्वालिफाई कर लिया था फाइनल में, इस वजह से इसको ये लेके आ रहे हैं आगे। और उस बंदे के पास नेजा तक नहीं था, उसने खुद अपनी मर्जी यानी कि अपनी मदद आपके तहत लोगों से रिक्वेस्ट करके पैसे इकट्ठे करके वो नेजा लिया था प्रैक्टिस के लिए। तो इमेजिन करें कि बाकी भी लोग किस तरीके से सिलेक्ट हुए होंगे। ये जो शूटिंग वाले हैं ये तो डेफिनेटली ये हमारे जो इदारे हैं उन्होंने ही अपनी मर्जी के अपने ही लोग उन्होंने भेजे होंगे। बाकी जो है जो लोग हैं, हो सकता है वो भी अमीर घरों के बच्चे हों जिनको सिफारिश के साथ आगे लाया गया हो। तो मैं पाकिस्तान के लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि ये जो 7 आए हैं, तो आप शुक्र करें कि ये 7 भी आ गए हैं। इनके साथ 27 लोग जो आए हैं, जो साथ में अयाशी करने आए हैं, जो उनमें कुछ वजीर भी हैं जो अपनी प्राइवेट मीटिंगें कर रहे हैं, दावतें कर रहे हैं, शॉपिंगें कर रहे हैं। तो आपको ये सारी चीजें मैंने बतानी थी कि पाकिस्तान की ओलंपिक जो कमेटी है, एसोसिएशन है, उसकी तबाही की जिम्मेदार कौन है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, और एथलीट्स को गालियां देने की बजाय सिर्फ इस चीज का जायजा लीजिए कि इसके पीछे असल वजह क्या है। हमारा मकसद सिर्फ तनकीद नहीं, मैंने इसका हल भी बता दिया है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।